श्री सदगुरु महाराज की जय। कबीर साहब का एक भजन है, मन तू मानत क्यों न मनारे, कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जनारे। दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चहूं दिस सोई। दुधा मिटे एक जब होवे, तौल खिपावे कोई। जैसे जलते हेम बन तू है, हेम धूल धूम जल होई। तैसे या तत्वाही तत् सो, फिर यह अरु वह सोई। जो समुझे तो खरी कहन है, ना समुझे तो खोटी। कहे कबीर दो पग त्यागो, ताकि मति है मोटी। पद्यार्थ, हे मन, तू वर्जन या मनाही क्यों नहीं मानता है? कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और दूसरा कौन व्यक्ति है? अर्थात दूसरा कोई नहीं है, जो है एक ही एक है। आईने में जो परछाई झलकती है, उसी तरह स्वयं ही आत्मा ही चारों ओर है। एक है वह अनेक है, यह संदेह मिट जाए और जब एक होने की दृढ़ता हो जाए, तब कोई एक ही एक देख पाता है। जैसे जल से बर्फ और भाप बनती है, तो बर्फ और भाप पानी ही होती है। जैसे ही यह तत्व जीवात्मा उस तत्व परमात्मा से है, पुनः यह जीवात्मा और वह परमात्मा, वह परम तत्व वाला परमात्मा ही है। यदि समझे तो कथन अच्छा है, नहीं समझे तो बुरा है। कबीर साहब कहते हैं, दोनों पक्षों को त्याग दे, उसकी बुद्धि साधारण है। सारांश, अनेक शरीरों से भिन्न भिन्न नहीं, एक ही आत्मा है। एकात्म बुद्धि नहीं होनी, अनेकात्म बुद्धि होनी भ्रम पूर्ण है। जैसे किसी एक रूपधारी के चारों ओर बहुत से आईने रखे हों, तो उन बहुत से आईनों में उसी एक की बहुत सी परछाइयां बहुत से आईनों के कारण दरसती है। वैसे ही एक ही आत्मा में अनेक शरीरों के कारण अनेकता का ज्ञान भ्रम वश होता है। और जैसे पानी, भाप और बर्फ एक तत्व से एक ही है, वैसे ही परमात्मा और जीवात्मा तत्व रूप से एक ही है। एकात्म बुद्धि और अनेकात्म बुद्धि आत्मज्ञान के ये दो पक्ष हैं। इन दोनों में से किसी एक पर बुद्धि दृढ़ कर लेनी साधारण और मोटी बुद्धि का काम नहीं, विशेष तीव्र बुद्धि का काम है। परंतु इन दोनों पक्षों को त्याग कर रहना साधारण मोटी बुद्धि का काम है। कबीर साहब की निष्ठा एकात्म सिद्धांत से है, ऐसा जानने में आता है। उपनिषद में भी इस निष्ठा की पुष्टि की कार्रवाई की है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु अनेक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार सर्वभूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का पाठ सुनाता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदाचार का पालन ही चमत्कार है। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, किसी काम को उस फल सोचे बिना नहीं करना चाहिए। जिस काम को करना हो उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए। यदि उससे हमको लाभ होगा ऐसे जानने में आए, तो भी कुछ सोच समझ कर कीजिए। यदि निर्णय हो कि इससे हानि होगी, तो उसका इरादा भी नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी काम में लग रहे हैं। हम लोग का सत्संग दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक होता है। जिला वार्षिक और अखिल भारतीय वार्षिक सत्संग भी होता है। कभी कभी अखिल भारतीय विशेषाधिवेशन सत्संग भी होता है। सत्संग से लाभ होगा इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं। मनुष्य क्या पाकर अपने को लाभान्वित हुआ समझता है, उन वस्तुओं का निर्णय होना चाहिए।
ज्ञान हो, ज्ञान हमारा बढ़े, यह बड़ा लाभ है। ज्ञान के ऐसे पवित्र और कुछ संसार में नहीं है। संसार में यश बढ़े, यह भी लाभ है। शरीर छूटने पर शुभ गति हो, ऊंचे दर्जे का हो जाए या मोक्ष हो, यह भी लाभ है। ऐश्वर्य लाभ हो, संसार में यह भी लाभ है। ऐश्वर्य में धन भी है, प्रतिष्ठा भी है, और मेरे कहने को लोग माने, यह भी है। अपने में भलपन होना, यह भी लाभ है। तुलसीदास जी ने इसी को मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। ये पांचों मिले तब लाभ है। ये पांचों किसी एक ही में हो, ऐसा पदार्थ कोई पाए हो तो वे कितने खुश हो सकते हैं। संसार में यही पदार्थ लें, इसमें परलोक और संसार दोनों बनते हैं। यह लाभ सत्संग से होता है। यही मानकर हम लोग सत्संग करने में बहुत जोर देते हैं और इन पांचों को पा सकें। शीलता और मोक्ष ये दोनों सबसे विशेष काम के हैं। जहाँ ये दोनों होते हैं वहां वे बचे हुए तीन आप ही आ जाते हैं। इसलिए शीलता और मोक्ष पाने का यत्न करें। शीलता का पालन मनुष्य सदाचार के पालन से कर सकता है और मोक्ष ईश्वर भजन से पा सकता है। सत आचार को सदाचार कहते हैं। वह सदाचार क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों पापों का त्याग करना। इन पांचों पापों को आहिस्ते आहिस्ते छोड़ देना चाहिए। सदा इच्छुक रहना चाहिए कि इनको छोड़ दें। जो इन पांचों पापों से बचते हैं उनमें शीलता आती है। जो नहीं बचते हैं उनमें शीलता नहीं आती। शीलता प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। इंद्र का राज्य हिरण्यकश्यपु ने ले लिया था। वह चिंतित होकर गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले कि मुझे उपदेश दीजिए जिससे मेरा दुख दूर हो। बृहस्पति ने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, श्रेय और प्रेय दो पदार्थ संसार में हैं। जिनके संग से विषयों में लगे वह प्रेय है, इसके विशेष श्रेय है। इंद्र ने कहा, मुझे श्रेय नहीं प्रेय का उपदेश दीजिए। बृहस्पति ने कहा, शुक्राचार्य के पास जाओ। शुक्राचार्य के पास जाने पर वे भी अध्यात्म ज्ञान कहने लगे। इंद्र का उनसे मन नहीं लगता था। शुक्राचार्य ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हारा राज्य हिरण्यकश्यपु ने ले लिया है, इस हेतु तुम चिंतित हो। तुम प्रहलाद के दरबार में जाओ और उनको प्रसन्न करो। जो वे प्रसन्न होकर वर मांगने लगे तो तुम उनसे कहना, आप में जो शीलता है वह मुझे दीजिए। शुक्राचार्य के कहे अनुकूल वह प्रहलाद के दरबार में ब्राह्मण वेश में रहने लगे और उनकी सेवा करने लगे। एक दिन प्रसन्न होकर प्रहलाद ने वर मांगने को कहा। इंद्र ने कहा, आप अपनी शीलता मुझे दे दीजिए। प्रहलाद हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैं भी पहचान गया, आप इंद्र हैं, आप अपना राज्य ले लीजिए। इससे शीलता की विशेषता जानी जाती है। शीलता हम लोगों को भी चाहिए। सत्संग के द्वारा ये शीलता आती है। शीलता में बहुत गुण हैं। शीलता में सदाचार का, ईश्वर भक्ति का अवलंब है। शीलता में बहुत गुण है। शीलता में सदाचार का और ईश्वर भक्ति का अवलंब है। कोई सदाचार का पालन करना चाहे और ईश्वर भक्ति नहीं करे तो बिना ईश्वर भक्ति के अवलंब के सदाचार का पालन नहीं कर सकता। एक साधु ने मुझसे कहा था, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। मैंने पूछा, महाराज चमत्कार क्या? वे चुप रहे। मैंने कहा, चमत्कार यही है कि सदाचार का पालन हो। वे चले गए। सदाचार के पालन में मजबूत होना सरल नहीं है, और जब मजबूत है वह छिपता नहीं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती, और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं।
भक्ति साधन में सदाचार पालन आवश्यक है। सत्संग के द्वारा ये बातें जानी जाती हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग में दुष्ट कर्म बहुत हो छूट जाते हैं। इस तरह से अधिक लोग हो जाएंगे तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ठगी, बेईमानी आदि दुष्कर्म नष्ट हो जाएंगे। यह सीखना होगा सत्संग में। सत्संग में दो तरह के ज्ञान मिलता है, एक ग्रंथ पाठ से, दूसरा प्रवचन से। यदि कोई सदाचारी है तो उसको देखकर दूसरे भी सदाचार पालन करने में लगते हैं। सदाचार का केवल वाक्य ही वाक्य से नहीं रखें, उसको चरितार्थ भी करें। सत्संग में मति, की रति, गति, भूति, भलाई, ये पांचों पदार्थ मिलते हैं। सदाचार के लिए ईश्वर भक्ति का अवलंब होना चाहिए। ईश्वर का उपकार हमको जानना चाहिए। ईश्वर के उपकार को नहीं मानना चाहिए, को नहीं मानना कृतज्ञता को नाश कर देता है। ईश्वर की ओर से बहुत लाभ है। ईश्वर की कृपा से हम श्वास ले पाते हैं। ईश्वर की ओर अपना मन लगाए रखना चाहिए। उनकी स्तुति से उनका यशगान करें। ईश्वर भक्ति से उपासना, प्रार्थना और स्तुति अवश्य होती है। हम लोग नित्य प्रति स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। आध्यात्मिक लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। उनको पाने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान करना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान हमको नहीं मिलता यदि संत नहीं होते। बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति का यत्न नहीं मिलता। इसलिए वे संत और गुरु हमारे बड़े उपकारी हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं। हमें उनको भी स्तुति करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि प्रार्थना स्तुति में समय लगाना समय को बर्बाद करना है, वे भूल में हैं। ईसाई, इस्लाम, वैदिक, सिख सब धर्मों में स्तुति और प्रार्थना है। धर्म की परिभाषा और सिद्धांत को नहीं जानता बहुत गलती बात है। हम लोग सत्संग नित्य करते हैं और स्तुति प्रार्थना भी करते हैं। धर्म का सिद्धांत और धर्म का परिभाषा भी जानो। लोग तुम्हें भरमा देंगे यदि तुम धर्म का सिद्धांत और उनकी परिभाषा का पाठ नहीं सुनोगे। कुछ लोग केवल कुछ साधन बताते हैं और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना आदि की मनाही करते हैं। उनसे बचो। मनुष्य कर्म करता है, कौशल युक्त कर्म करना चाहिए। बिना कर्म किए रह नहीं सकता और कर्म का फल बंधन है। बंद दशा से छूटकर मुक्त दशा में हम रहें। मुक्त दशा की ओर जाने के लिए संसारिक सुख को तुच्छ जानकर अनासक्त रहना चाहिए। सांसारिक इच्छा मोक्ष का बाधक है, इसलिए कौशल से कर्म करो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनिष्ठ होकर कर्म करो। इसलिए क्या करना होगा? अपने को अपने अंदर रखो। मन बाहर बाहर भागता है, उसको रोकने का यत्न करो। अपना निशाना अपने अंदर रखकर अपने उस पर लगे रहना। यहाँ से आत्मनिष्ठ होने का आरंभ होता है। चलते फिरते उठते बैठते इसका ख्याल रखें, तब आत्मनिष्ठ होना होगा। तब वह कर्म बंधन दायक नहीं होगा। वह पद बहुत ऊंचा है जहाँ कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। वहां पहुंचने पर दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों तापों से छूट जाओगे। सदा का मोक्ष प्राप्त करोगे। दुख में फिर नहीं आओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल प्रणाम बापा, जय मूर्ति गुरु। सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं
गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पूज्य शिव नारायण बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबके श्री चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। दो सत्य हैं संसार में, एक जीवात्मा का अंश परम अनुभव आत्मा सत्य है और एक परमात्मा सत्य है। इस सत्य को उस सत्य में मिला देना असली सत्संग है। इसको हम कैसे मिलाएं? इसको मिलाने के लिए हम लोगों को चार शरीरों को पार करना पड़ेगा, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण और महाकारण को। तब पांचवें शरीर में जब होंगे तब जो है उन परम प्रभु सर्वेश्वर को दे सकते हैं। हम जीवात्मा अणु हैं और वो परमात्मा विभु है। सब संसार जो है के जीव जो हैं उन सर्वेश्वर के अंश मात्र हैं। हम लोगों को अपने आप को संभालने के लिए मनुष्य जीवन परम प्रभु सर्वेश्वर ने कृपा कर करके दे दिया है। हम कोई ये ना समझें कि हमारा जो है कर्म के कारण हमको जीवन मिला है। नहीं, भूल है, भूल है, भूल है। परम प्रभु सर्वेश्वर ने कृपा कर करके मनुष्य जन्म दिया है जो कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं कह रहा था कि हमको इसको प्राप्त करने का साधन क्या है? इसको प्राप्त करने का साधन यही है कि चारों जो हैं हम लोग सीढ़ियां हैं उनको एक एक कर करके पार करें। अंधकार रूपी पर्दे को हम लोग पार करना ही पड़ेगा, प्रकाश रूपी पर्दे को भी पार करना पड़ेगा, शब्द रूपी पर्दे को भी पार करना पड़ेगा और निशब्द को पार करके सर्वेश्वर में मिलना पड़ेगा। इतना ही ज्ञान है। लेकिन इतना ज्ञान के लिए कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, कितने जन्मों को धारण करना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने 500 के लगभग जन्म लिए थे, सही मुझे याद नहीं है, परंतु इसी को लेकर के यदि हम दिन रात हमारे अंदर सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता रहेगा तो हम लोग किसी तरह से कुछ कुछ चढ़ाई करते करते कुछ जन्मों में सर्वेश्वर को पा लेंगे। लेकिन इसके लिए सदाचार की बहुत महत्ता है और सदाचार के बाद ध्यान योग की महत्ता का तो कहना ही क्या। ध्यान योग जितना हम लोग करेंगे तो ध्यान से दृष्टि साधन तक और दृष्टि साधन से प्रकाश और शब्द के मंडल तक हम लोग जब पहुंच जाएंगे, शब्द जब हमारा पकड़ा जाएगा, अनहद जब पकड़ा जाएगा तो आगे पीछे अनाहत भी पकड़ा जाएगा। अनहद शब्द जब पकड़ा जाएगा तो कर्म मंडल का नाश हो जाएगा और उसके बाद हमको नीचे आना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अनाहत की सीढ़ी पकड़ी जाएगी तो हम लोगों को परम प्रभु सर्वेश्वर प्राप्त होंगे ही होंगे। कहने में 3 मिनट में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन ये 300, 500, 1000, 2000 कितने वर्षों में प्राप्त होगा इसको हम लोग को सोचना चाहिए। इस सोचने के लिए जगत पीठ दे भाग रही, इसका निर्णय हम लोग को करना चाहिए। सत्य वही है, एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है
और ये संसार पूरा झूठा है। माया ठगनी नंबर 1 है, इसलिए इस माया के बस में नहीं रहे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते कहीं उपजे बहु सूला। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 13वें अध्याय में 31 तत्वों में आत्मा नहीं है। 31वें के जो परे है वही आत्मा है। जो इस आत्मा को पहचानेगा वही परमात्मा को भी पहचानेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।